तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें थी युवा दोस्तों के साथ। आज सुहावनी सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैंगटॉक में युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें और वीडियो साझा की है सोशल मीडिया पे। साथ ही संदेश भी दिया है कि किस तरीके से आज का ये दिन उनके लिए बेहद ही खास रहा है, क्योंकि युवा दोस्तों के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला और ये सत्र बेहद ही ऊर्जावान रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गैंगटॉक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने राज्य में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समेकित विकास में तेजी लाना है। मुख्य परियोजनाओं में नामची जिले के यानगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल के लिए आधारशिला रखी गई। यानगांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर 1500 से ज्यादा स्थानीय कलाकारों ने एक मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का विषय एकता के 1000 कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति बताया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। पिछले वर्षों में देश ने आपके कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, विदेश नीति और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हम समस्त सिक्किम वासी ये संकल्प लेते हैं कि विकसित सिक्किम के माध्यम से विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। परिवार हम, एक भविष्य हमारा, एक भविष्य हमारा। एक भविष्य हमारा। सृष्टि की जननी और समाज की आधारशिला नारी जाति के अधिकारों की रक्षा, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक, साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका, फिर भी ये स्पष्ट है कि इसने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत नींव रख दी है। आज सिक्किम की समस्त नारी शक्ति गर्व और कृतज्ञता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है और ये संकल्प करती है कि नारी सम्मान और अधिकारों के इस महान और पवित्र अभियान में सिक्किम सदैव आपके साथ रहेगा।
सन 1975 में सिक्किम को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र का 22वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। विगत 50 वर्षों के दौरान सिक्किम की जनता ने राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी निभाई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी की सक्रियता से सिक्किम विकास के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। समस्त सिक्किम वासी दृढ़ विश्वास रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिक्किम को देश की मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से और सशक्त रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। भारत के साथ कदम से कदम मिलाए सिक्किम। हाँ मिलाए सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। नए भारत की नई तस्वीर है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की विशेष अनुभूति बताया। जब देश में राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम में पूरा हिंदुस्तान आंखों के सामने खड़ा कर दिया। अपनी सिक्किम यात्रा पर प्रधानमंत्री ने गैंगटॉक के रिज पार्क में स्थित ऑर्किडोरियम का दौरा किया। गैंगटॉक के रिज पार्क में स्थित ऑर्किडोरियम, जिसे अक्सर स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी के नाम से जाना जाता है, सिक्किम की समृद्ध वनस्पति का एक प्रमुख आकर्षण है। यह पार्क व्हाइट हाउस के पास स्थित है और यहाँ सैकड़ों दुर्लभ हिमालय और विदेशी ऑर्किड प्रजातियों के साथ एक उन्नत ग्रीन हाउस है, जो इसे फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सिक्किम दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा खास, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिक्किम के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा का पहला पड़ाव वाराणसी है, जहां आज शाम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय संबोधित करें। आइए सीधा चलते हैं। ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। एक्सेलेंसी, पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की चेयरमैनशिप के दौरान काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन लीडिंग टू टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के विषय में जारी हेड्स ऑफ स्टेट का ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाता है। इन तीनों इवेंट्स से निपटने के लिए एक यूनिफाइड फ्रंट की जरूरत है जो सेफ हेवंस को खत्म करे और किसी भी पॉलिटिकल एक्सेप्शंस को अस्वीकार करे। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। एक्सेलेंसी, आजकल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसी दुनिया चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो? हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले, जहां मतभेद विवाद का रूप न लें और विवाद विनाश का कारण न बने। आज की असली चुनौती किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रवृत्ति है। हमें एक ऐसे वैश्विक सहमति की ओर बढ़ना होगा जहां सह अस्तित्व, सहयोग और करुणा को हर हालत में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था पर प्राथमिकता दी जाए। एक्सेलेंसी, एससीओ दुनिया की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता इंश्योर करें। हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते रहना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती का। हमें इसे हिंसा और युद्ध का युग नहीं बनने देना है, बल्कि शांति और समृद्धि का युग बनाना है। यहाँ मैं महात्मा गांधी का एक संदेश याद दिलाना चाहूंगा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, और हर कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उसका गरीब और जरूरतमंदों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए उत्तरदायी लोगों के रूप में हमारी, मैं मानता हूं, बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भाईचारा और सद्भावना को बनाए रखें। हमें याद रखना होगा कि शक्ति की असली परीक्षा इसे गरीब और कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उन लोगों के हित में इस्तेमाल करने में है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। एक्सेलेंसी, एससीओ उभरते हुए वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एससीओ
आपसी मतभेदों को सुलझा सकता है या नहीं, एवं अपने विजन को वास्तविकता में बदल सकता है या नहीं। भारत यह मानता है कि एससीओ के पास शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति एवं संकल्प है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, नस्ल और धर्म के सभी मतभेदों से परे इसी दर्शन को सामने लाता है। एक्सेलेंसी, अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारत एससीओ के मैंडेट के क्रियान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इक्वालिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और डीपर अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास इस संस्था को उम्मीदों का प्रकाश स्तंभ। रक्षा मंत्री किर्गिस्तान के दौरे पर हैं और बिश्केक के किर्गिस्तान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ संबोधित कर रहे थे। यहाँ एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जहाँ रक्षा मंत्री यहाँ संबोधन में कह रहे थे कि हिंसा का युग नहीं है, किस तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। एससीओ देश की नहीं पूरे विश्व की बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे में उन्होंने कहा। और पहलगाम हमले को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि मानवता को कैसे झकझोरा और भारत का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख भी यहाँ वैश्विक पटल पर रक्षा मंत्री ने रखा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडी शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनावी तैयारियां अब अंतिम चरण में है और सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया गया है। दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और हर बूथ पर वेबकास्टिंग, सीसीटीवी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस बार मतदान केंद्रों के साथ साथ वहां तक जाने वाली सड़कों को भी सीसीटीवी कवरेज में लाया गया है, ताकि मतदाताओं को डराने धमकाने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक तैनाती की गई है। 160 मोटरसाइकिलों पर सवार सीएपीएफ जवान संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगे। राज्य पुलिस और केंद्र बलों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात रहेंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कल मतदान से पहले अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका रिएक्शन यानी पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों का भी आयोग गंभीरता से संज्ञान ले रहा है। हर एक वोटर को चांस मिलना चाहिए, अपने मन मुताबिक हमको राइट मिलना चाहिए, जिसको मन चाहे वोट करें। ये हमारा एक स्टैट्यूटरी राइट है, हमको एक्सरसाइज करने का मौका मिलना चाहिए। किसी का कोई राइट नहीं है कि हमारा राइट छीनने के लिए कि हमको वोट नहीं देने देगा या हमारा वोट कोई और दे आएगा। इलेक्शन कमीशन इंश्योर करेगा कि हमको हर एक को अलाउ करना है वोट देने के लिए। जहां भी हिंसा की घटना आएगी हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, बट हम लोग जो है दिन पर दिन सिचुएशन टाइट होती रहेगी, क्योंकि ईसीआई के प्रोटोकॉल एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है जब एमसीसी लागू होता है, फिर आपका जो विड्रॉल होता है उसके बाद एक और प्रोटोकॉल होता है। लास्ट जो प्रोटोकॉल होते हैं वो 2 होते हैं, 72 आवर्स, और उससे ज़्यादा सख्त होता है 48 आवर्स। हम लोग अभी 72 और 48 आवर्स के बीच में हैं। तो अब जो है हम लोग जो है इसको पूरा एकदम जो प्रोटोकॉल है फॉलो करेंगे। हमारी बातचीत हो गई है, पुलिस से बातचीत हो गई, सीएपीएफ से बातचीत हो गई है, सब और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। हम लोग एकदम तत्पर हैं, एकदम रेडी हैं कि हम लोग जो भी चुनौती आएगी उसका पालन करेंगे।
और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोवा रिगपा अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहां आने वाले मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों से किया जाता है। इस अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया है डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। सोवा रिगपा का ये हॉस्पिटल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, और चूंकि एक ऐसी पद्धति जिसमें जो दवाएं दी जाती हैं आयुर्वेद की तरह की होती हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अंग्रेजी दवाओं से हमको छुटकारा मिला। ये बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो इससे आप जो पेशेंट लोग हैं उनको क्या लाभ आपको दिखेगा? अंग्रेजी दवाओं की अपेक्षा ये आयुर्वेद जो ज्यादा फायदेमंद है, और जो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं इससे आगे चल के और सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ थेरेपी की व्यवस्था है, यहाँ कम दाम में दवा की व्यवस्था है। क्या लाभ आपको दिखाई? बहुत अच्छा है। वो गैस के लिए आए थे, गैस बना रहे हैं, 15 दिन से दवा ले रहे हैं, आराम है, बहुत आराम। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन होना, चूंकि ये तिब्बतियन संस्थान जो है उसके अंतर्गत आता है। सोवा रिगपा एक विधि है, पद्धति है चिकित्सा की, जिसमें कि जो इलाज करते हैं डॉक्टर, वो उन दवाओं को जो आयुर्वेदिक दवाएं जैसी हैं, जो हर्बल दवाएं, उनका प्रयोग करते हैं। और ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, इसमें अब जो एडमिट करने की सुविधा, जो लगभग 300 बेड की सुविधा होगी, जिसमें कि यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो सकेंगे। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। सोवा रिगपा अस्पताल की डॉक्टर तेंजिन ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीज यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और अलग अलग विभागों में सभी मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने डॉक्टर तेंजिन से भी खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री आपके हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, तो चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं को से मिलने के लिए ही, उनसे ही बात करने के लिए प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगी महिला चिकित्सकों? हमें बहुत खुशी हो रही है पीएम सर अभी वाराणसी में महिलाओं से मिलने, और साथ में यहाँ यूटोक सोवा रिगपा कॉलेज और हॉस्पिटल को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत खुशी है हमें। और मैं यहाँ एक फीमेल डॉक्टर हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिसऑर्डर है, या अर्थराइटिस, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हैं। उन सब के लिए यहाँ का दवाई बहुत रिलीफ देता है, काम करता है, और साथ साथ में यहाँ पर थेरेपी भी बहुत सारे होते हैं। ये बेसिकली ये हॉस्पिटल तो है ही, मेडिकल कॉलेज भी है सोवा रिगपा का। यहाँ पे डॉक्टर्स पढ़ के आगे डॉक्टर बनते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, और फिर इलाज करते हैं। साथ ही चूंकि 45 बेड का हॉस्पिटल भी हो जाएगा इस उद्घाटन के बाद, तो लोगों को यहाँ पर एडमिट भी कर सकते हैं, एडमिट करके उनका इलाज भी कर सकते हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सोवा रिगपा हॉस्पिटल, सारनाथ, वाराणसी। आइए अब खेल की खबरों से आपको अपडेट कर देते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होना है। इस सीजन में पंजाब की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। टीम ने इस सीजन में 7 मैच में से 6 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। इन दोनों टीमों ने अब तक आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ 30 मुकाबले खेले हैं, जिसमें पंजाब ने 13 और राजस्थान ने 17 मुकाबले जीते हैं। राजस्थान की टीम ने अभी तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 में उन्हें जीत और 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आरआर की टीम अंक तालिका में 4थे स्थान पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।